अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपके साथ किचन और होम से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड हैक्स शेयर करने वाली हूँ जो कि एक होम मेकर के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उसको घर को मैनेज करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करूँगी जिससे आपको अपनी घर की चीज़ों को सेव करना और ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, स्पेस भी कम लगेगी। तो चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। तो जी टिप नंबर 1 मेरी प्याज से रिलेटेड है। प्याज हर घर में हर खानों में इस्तेमाल हो रहा होता है। तो होता क्या है कि बाज़ का जब हम खाना बनाते हैं तो इस तरह से 2 प्याज फुल चले जाते हैं खाने में और एक प्याज को जो है हमें हाफ़ करना पड़ता है। यानी कि उसका हाफ़ पार्ट हम यूज़ कर लेंगे सालन में और हाफ़ जो है वो रह जाएगा। अब जो पार्ट इसका रह गया है इसको हम रख देंगे फ्रिज में। और फ्रिज में इसको रखने से क्या होता है कि ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है जिससे प्याज जो है वो ख़राब हो जाता है और दोबारा से खाने में डालने के जो है ना वो काबिल नहीं रहता। अच्छा, इसकी ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए और इसको स्टोर करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपने जो हाफ़ पार्ट होगा ना प्याज का उस पर ऑयल की 2 से 3 बूंदें डालकर तो सारी इसके ऊपर जो है ना स्प्रेड कर देना ऑयल को। जब अच्छी तरह से इसके ऊपर ऑयल लग जाए तो आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स ले लें या फिर कोई भी प्लेट लेकर आप उसमें रख दें। मैं एयर टाइट बॉक्स इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि फ्रिज में प्याज की स्मेल ना पैदा हो। तो इस तरह से अगर आप प्याज को सेव करके फ्रिज में रखेंगे तो यकीन करें कि प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो जी यहाँ पर प्याज को मैंने फ्रिज में रख दिया। अब 3 से 4 दिन के बाद जब भी इसे यूज़ करूँगी ये फ्रेश ही होगा। नेक्स्ट टिप जी मेरी है स्टोव के बर्नर से रिलेटेड। स्टोव के बर्नर जो हैं वो अक्सर औक़ात ख़राब हो जाते हैं, इनमें ज़ंग लग जाता है और गैस का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और हम समझते हैं कि गैस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। लेकिन होता क्या है कि इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा ज़ंग लगने की वजह से हमें गैस का प्रेशर जो है वो सही तरह से नहीं मिल रहा होता। आज मैं आपको बर्नर को क्लीन करने का एक आसान सा तरीका बताऊंगी सिर्फ एक चीज़ के साथ। तो सबसे पहले तो मैंने बर्नर्स जो हैं वो स्टोव से उतार लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनको इस तरह से जो है ना वो ज़ंग लग जाता है। तो ज़ंग क्यों लगता है, ये जो हम लोग स्टोव साफ़ करते हैं वक्त लिक्विड यूज़ करते हैं ना तो उसकी वजह से इनको जो है वो ज़ंग लग जाता है। अब क्या करना है कि एक मैं बाउल ले रही हूँ, इसमें मैंने नॉर्मल जो है वो पानी डाल लिया। पानी डालने के बाद ये जो बर्नर हैं वो मैं इसमें डिप कर दूँगी। पानी आपने इतना लेना है कि बर्नर जो है वो ईज़िली इसके अंदर डिप हो जाएँ। उसके बाद जी मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक इनो का साशे और ये बाज़ार से इजीली मिल जाता है, किसी भी आप दुकान से ले लें। तो इस इनो के साशे को जो है ना वो मैं इन बर्नर्स में डाल दूँगी। यहाँ पर जी मैं इनो का पैकेट जो है वो ओपन कर रही हूँ, इसमें जितना भी पाउडर होगा वो सारा मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन भी 10 मिनट तक आपने बर्नर्स को इसमें डिप रहने देना है। जब इनो का अच्छी तरह से असर इन पर हो जाएगा तो फिर क्या करना है कि स्टील वूल की मदद से ना अच्छी तरह से इनको जो है हम लोगों ने साफ़ करना है, यानी कि बर्नर्स को ना रगड़ना है। और ये बात सरासर झूठ है कि बर्नर्स जो हैं वो बिल्कुल न्यू हो जाते हैं, गोल्डन हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन ये है कि बस आपके बर्नर्स जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएंगे क्योंकि जब मैंने स्टोव न्यू लिया था उस वक्त मेरे बर्नर ब्लैक कलर के थे। तो इस तरह से बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये गोल्डन कलर के हो जाएं। तो इस यहाँ पर जी मैं इनको अच्छी तरह से ना साफ़ कर लूँगी। ये देखिए मैं स्टील वूल की मदद से अच्छी तरह इनको साफ़ कर रही हूँ और आप देख रहे होंगे कि पानी कितना ज़्यादा जो है इसका मैला हो चुका है और बर्नर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। बस इसको अब सादे पानी से वॉश करूँगी, टॉवल से इसको ड्राई करूँगी और दोबारा से स्टोव के ऊपर लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो बर्नर जो है मैं दोबारा से इस पे सेट कर रही हूँ। बहुत अच्छी तरह से इसकी सफाई हो गई थी। जब भी चाहें आप इस तरह से अपने बर्नर साफ़ करें, आपकी गैस का प्रेशर यानी कि आग जो है आपको बिल्कुल ठीक आएगी अच्छा, स्टोव में यहाँ और पर मैं ज़ंग जो आपको है ना वो उतर शॉपर्स को जाएगा। सेव करने का एक बहुत अच्छा तरीका बताने लगी हूँ। हमारे घर में जो सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह आते हैं तो उसके शॉपर हम लोग स्टोर कर लेते हैं, इस वजह से कि चलो हमारे किसी और भी काम आ जाएँगे। तो होता क्या है कि हमने अपने घर के ड्रॉर्स में या फिर किचन के किसी कैबिनेट में रख देते हैं, जगह बहुत ज़्यादा घेरी जाती है, बहुत बुरे लग रहे होते हैं। तो उसके लिए एक आसान सी टिप ये है कि हमारे घर में इस तरह से कपड़े आते हैं ना जो लॉन के, और हम लोग जो गर्म कपड़े लेकर आते हैं उसके जो पैकेट होते हैं, ये जिप लॉक जो बैग होते हैं ना, इसको कभी भी आप वेस्ट ना किया करें, ये बहुत काम आते हैं बैग्स। और मैंने कभी भी इनको जो है वेस्ट नहीं किया। आज मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी जो है ना हैक शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर उस जी मैंने पैकेट के एक बिल्कुल पैकेट ले लास्ट पर लिया है मैं एक सूट होल का। बनाऊंगी सीज़र की मदद से, बिल्कुल छोटा सा यहाँ पर एक होल बनाना है और इसको मैंने ना पैकेट को करना है वॉल पर हैंग। अब वो किस तरह से हैंग करूँगी वो भी मैं आपके साथ साथ शेयर करती हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले मैं एक छोटा सा जो है वो होल बना लूँ। तो यहाँ पर जी होल जो है वो मैंने बना लिया है। अब मैं इसको अपने किचन के दरवाजे पर हैंग करूँगी। ये मेरे किचन का दरवाज़ा है और ये उसकी बैक साइड है। बैक साइड पर जी यहाँ पर मैंने इस पे लगाना है इस शॉपर को, और मैंने क्या किया है कि एक टेप ले लिया है।
टेप से जी मैं यहाँ पर इसको सेट करूँगी। यहाँ पर दरवाज़े पर जो है मैंने टेप लगा दी है। जिस तरह से भी आप चाहें इसको सेट कर लें, बस एक मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने 2 टेप्स लगा दी हैं ताकि शॉपर की जो है वो अच्छी तरह से ग्रिप हो जाए। ये जो मेरा ज़िप लॉक बैग है, इसको मैंने टेप के साथ अच्छी तरह से इसको ग्रिप दे दी है। अब ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। आप चाहें तो ज़्यादा टेप्स भी लगा सकते हैं, यानी कि चारों कोनों से भी इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन बस मैं ऊपर और नीचे 2 तरफ ही लगाती हूँ। अब क्या करना है, जितने भी शॉपर है ना, आपने इसके अंदर डाल देने हैं ऊपर से, और इस तरह से आपके शॉपर जो हैं वो सेफ भी रहेंगे और घर में पड़े हुए बुरे भी नहीं लगेंगे। सारे शॉपर वगैरह डालने के बाद इसकी ज़िप को करते हैं ऊपर से बंद, और अब आप जितने भी चाहें इजीली शॉपर निकाल सकती हैं। शॉपर आपके घर में स्पेस भी ज़्यादा नहीं लेंगे और पड़े हुए बुरे भी नहीं लगेंगे। और ये देखें, यहाँ साइड से बिल्कुल ईजीली शॉपर जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। इस तरह का आप शॉपर बैग तैयार कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा, अपने किचन में यूज़ करें आराम से। और है ना ये अच्छी टिप, जब भी शॉपर ख़त्म हो दोबारा से आपने फिर ज़िप खोलनी है और इसको रीफ़िल कर लेना है। नेक्स्ट टिप जी घी से रिलेटेड है। जैसे कि आजकल सर्दियाँ चल रही हैं और आपको पता है कि घी जो है बहुत ज़्यादा जम जाता है, और जब भी हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं ना, नाश्ते वगैरह में पराठे बना रहे होते हैं, तो निकलता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखिए किस तरह से सर्दी की वजह से घी जो है ना फ्रीज़ हुआ हुआ है। अब क्या करना है कि एक आपने लेना है चम्मच, स्टील का चम्मच आप लें, उसको आपने आग पर हल्का हल्का सेक लेना है। जैसे ही चम्मच जो है वो गर्म हो जाएगा, तो आपने इस चम्मच के ज़रिए से जितना आप घी चाहते हैं आप निकालें, इजीली यूज़ करें, पराठों पर लगाएं, अंडे बनाएं, नाश्ता बनाएं, जैसे मर्ज़ी, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बार बार आपको घी वाले बर्तन में जो है वो खपना नहीं पड़ेगा कि घी जो है वो निकल नहीं रहा। ये देखें इस तरह से आसानी के साथ जो है वो घी बाहर आता जा रहा है। और अब मैं इसको यूज़ करूँगी, जितना मुझे यूज़ करना होगा कर लूँगी, बाकी जो है मैं वापस इस डिब्बे में डाल दूँगी। तो ये एक बहुत अच्छी टिप है विंटर के हवाले से। अब जो टिप शेयर करने वाली हूँ ये भी होम मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे किचन की वॉल्स और स्टोव होता है ना, इस पर हम लोग गीला टॉवल लगाते हैं, तो होता क्या है कि इसके ऊपर ना निशान बन जाते हैं, बहुत अजीब अजीब से इधर उधर के लगे हुए निशान ना, जो कि अच्छे नहीं लगते। तो हम अक्सर औकात उन निशान को रिमूव करने के लिए हम लोग टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो टिश्यू पेपर आप ना यूज़ किया करें, क्योंकि टिश्यू पेपर वैसे भी अब आजकल बहुत ज़्यादा महंगे भी हो गए हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरह के ना कॉटन के आपने रुमाल अपने घर में रखने हैं लाजमन, क्योंकि ये निशान ख़त्म करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इससे यकीन करें कि आप अगर टॉवल गीला फेरते हैं ना वॉल्स पर, तो देखें कि जब आप दोबारा से इसके ऊपर ड्राई रुमाल ये कॉटन का फेरेंगे ना, तो इतने अच्छे तरीके से इसके निशान रिमूव हो जाते हैं। चाहे आपकी वॉल्स हों, चाहे आपकी किचन काउंटर हो, या फिर आपका स्टोव हो, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैंने चिकनाई वगैरह ख़त्म करनी होती है ना, तो गीला टॉवल फेरने के बाद इस तरह का एक कॉटन का टॉवल लाजमी अपने स्टोव, तो गीले टॉवल के निशान भी नहीं बनते। और ये जो मेरा स्टोव है ये भी ग्लास मेड है, इस पर जब भी गीला टॉवल लगाती हूँ तो निशान लाजमी बनते हैं। बाद में कॉटन वाले नैपकिन से साफ़ करती हूँ, तो बहुत अच्छे से स्टोव और मेरी वॉल साफ़ हो जाती हैं, और बहुत ज़्यादा किचन जो है वो शाइनिंग वाला हो जाता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि विंटर से रिलेटेड है। विंटर्स में हमारी अलमारियाँ इस कदर भर जाती हैं, जैकेट्स, जर्सियाँ, कोट्स, और जगह जो है वो इतनी कम हो जाती है कि बाकी कपड़े रखने की जगह ही नहीं रहती। अच्छा, इस तरह की जो पैराशूट वाली मोटी जैकेट्स होती हैं ना, इनका यही हल है कि आप इनको इस तरह से पैक करें कि आपकी अलमारियों में जगह भी ईजीली बनी रहे और ये भी आपके काम आती रहें। तो करना क्या है कि इस तरह से आपने अपनी जैकेट्स को जो है ना रोल कर लेना है, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया भी करके। तो इस तरह से आप इनको पैक करके रखेंगे ना, तो यकीन करें कि आपकी अलमारियों में जगह भी इजीली रहेगी, और आपकी जैकेट्स आपको जो है विंटर में फ़ायदा भी देती रहेंगी। अब मैंने आपको एक जैकेट की जो है वो तय लगा कर दिखाई है, अब दूसरी वाली की लगा के दिखाती हूँ, उससे भी कम स्पेस में, ताकि जगह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे आपकी कबर्ड्स में। इस तरह से आपने इन जैकेट्स को फोल्ड करना है, और बिल्कुल लास्ट से आपने इनको पकड़कर इस तरह से जो है ना वो यहाँ पर छोटी सी एक तय लग चुकी है, और ये अब आप अपनी रखें अलमारियों में, तो आपको बिल्कुल भी जगह का मसला नहीं बनेगा। इस तरह से मैंने सारी जैकेट्स जो हैं वो अपने हस्बैंड की जो है वो पैक करके तो अलमारी में रख देती हूँ, और इस तरह से जगह भी बनी रहती है, और कपड़े भी आसानी से आ जाते हैं। उसके बाद जी ये है विंटर का एक और मसला जो कि हमारी सॉक्स वगैरह जो होती हैं ना घर में, छोटी छोटी चीज़ें, बच्चों की, बड़ों की, सॉक्स, ग्लव्स, कैप्स वगैरह, जो कि ना संभाल संभाल के सर्दियों में रह जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी इसका एक पाँव गुम है, कभी दूसरा पाँव गुम है, तो ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। आज मैं आपको इनको अच्छी तरह से सेव करने का एक आसान सा तरीका बता रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो है वो निकाल कर रखी हुई हैं, इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करना था, मैंने कहा चलो आपके साथ भी आज शेयर कर लेती हूँ। तो मैंने क्या किया है कि एक मैंने ना ऑर्गेनाइज़र रेडी किया है इस तरह से, ये मैंने खुद ही घर में बनाया है और हार्डबोर्ड से मैंने ना इसको जो है वो रेडी किया है। और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके साथ इसका तरीका शेयर कर दूँगी, लेकिन अगर मैं अब आपके साथ वीडियो में शेयर करती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, क्योंकि इस पे काफ़ी टाइम लग गया था मुझे। तो मैंने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज़र बनाया है, इस पर मैंने अब अपनी सारी जो है सॉक्स, बच्चों की, बड़ों की और कैप्स, ग्लव्स वगैरह रख कर आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको जो है वो सॉक्स जो है ना उनको पैक करने का आपको तरीका बताती हूँ। यहाँ पर जी मैंने सॉक्स ले ली हैं और इनको जो है ना मैं दोनों सॉक्स को इकट्ठे रख कर इस तरह से फ़ोल्ड जैसे मैंने करूँगी। जैकेट्स आपको फ़ोल्ड करके दिखाई हैं, सेम इसी तरह से सॉक्स भी फ़ोल्ड कर लेनी है। बिल्कुल एंड से आपने इसको इस तरह से मोड़ देना है और ये देखिए यहाँ से जो है सॉक्स अच्छी तरह से पैक हो गई हैं। इस तरह से आपने सारे इसके पेयर्स जो हैं वो रेडी कर लेने हैं और रेडी करने के बाद आपने ऑर्गेनाइज़र में इनको रख देना है। यकीन करें कि आपकी सॉक्स जो हैं वो बिल्कुल गुम नहीं होंगी और ऑर्गेनाइज़ होकर पड़ी रहेंगी। जब आपका दिल चाहेगा निकालें, आप इसको यूज़ करें। बच्चों के, बड़ों के, सबके जोड़े जो हैं वो इसी तरह से महफूज रहेंगे पूरी सर्दियाँ। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आप इस बॉक्स को रखें अपनी अलमारी में। आपकी अलमारी में जगह भी कम घेरी जाएगी, वरना अगर आप इन सब चीज़ों को अलग-अलग रखते हैं तो आपकी अलमारियों में स्पेस भी बहुत कम रह जाती है। अपने घर में भी सबको यही बताएं कि जो चीज़ यूज़ करनी है यहीं से निकालनी है और वापस लाकर यहीं पर रखनी है। तो जी यहाँ पर देख लें, मैंने विंटर का जो है ना ऑर्गेनाइज़र रेडी कर लिया है। एक साइड पर मैंने कैप्स रखी, एक साइड पर सॉक्स, एक साइड पर ग्लव्स। तो जी यहाँ पर हो गया ऑर्गेनाइज़र रेडी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।